अब गाइस यहां पर बात हो रही है पांगदा गांव के बारे में। तो पांगदा गांव से रिलेटेड अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि पांगदा गांव कहां पर लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑप्शन में लिखा है भूटान और चाइना, तो आप किसको मार्क करेंगे? भूटान को आप मार्क करेंगे, क्योंकि ये गांव भूटान के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। इसके मैप में भी आप देखेंगे तो भूटान के अंदर बेसिकली ये गांव है, बट ये गांव चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और आप चाइना की जैसे कि पॉलिसी के बारे में आप लोग को अंदाजा होगा ही, जानते ही हैं कि चाइना की जो पॉलिसी है वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। ये एक्सपेंशन करता है अपनी टेरिटरी को। जैसे कि आप आइडिया आ रहा होगा आपको, शायद आपने पढ़ा भी होगा कहीं पे या फिर सुना भी होगा कि साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना क्लेम करता है, चाइना बोलता है कि साउथ चाइना सी पूरी की पूरी चाइना की है। वैसे ही हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र है, उस पर भी चाइना बोलता है कि ये जो एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का, वो चाइना का एरिया है, राइट। ये इस पर क्लेम करता है। और वैसे भी आप जानते हैं कि भी लद्दाख में भी हम लोग को इशू देखने को मिले थे। तो चाइना क्या करता है, टेरिटरी को अपनी बढ़ाने के ऊपर, उसको एक्सपेंड करने के ऊपर हमेशा जो है वो काम करता रहता है, और इस प्रकार की लड़ाइयां जो है वो लड़ता रहता है अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। तो वैसे ही है, चाइना जो है वो भूटान के कुछ एरिया के ऊपर अपना क्लेम करता है, और इवन ये बोलता है कि ये जो एरिया है भूटान के अंदर का, जहां पर ये पांगडा गांव हम लोग को देखने को मिल रहा है, पांगडा गांव, तो इस गांव को एक्चुअली में चाइना ने बिल्ड किया है, चाइना ने बनाया है। और इसका मतलब ये है कि चाइना यहां पर सिग्नल दे रहा है कि ये जो टेरिटरी है वो पूरी की पूरी चाइना के कंट्रोल में आती है, ना कि भूटान के कंट्रोल में। बट एक्चुअल में ये टेरिटरी भूटान के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। एक डिस्प्यूटेड एरिया है भूटान और चाइना के बीच का, तो वहां पर ये टेरिटरी नजर आती है, राइट। और ये बेसिकली एरिया जो है इंडिया भूटान चाइना ट्राई जंक्शन के ईस्ट का हम लोग को देखने को मिलता है, और ये डोकलाम प्लेटू के ऊपर है। तो आपको पता हो डोकलाम का इशू हुआ था 2017 में, 72 डेज का ये इशू था। 72 दिन तक इंडिया और चाइना की आर्मी आमने सामने थी। जैसे कि अभी लद्दाख में जो अभी अपन ने इशू देखा था, वैसे ही कुछ इशू डोकलाम का भी हम लोग को नजर आया था, देखने को मिला था, राइट। और जुलाई में इस साल की भी अगर हम लोग बात करें गाइस, तो बीजिंग के द्वारा यह कहा गया था कि एक ईस्टर्न भूटान में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है, जिसका नाम है साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में यह भी बनता है कि ये फलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भूटान में हम लोग को देखने को मिलती है। तो इस साल जुलाई में भी बीजिंग के द्वारा यानी कि चाइना के द्वारा यह कहा गया था कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चाइना की है, राइट। और इसने ये जो क्लेम किया था वो 58th मीटिंग हम लोग को ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल की देखने को मिली थी। तो उसमें ये चीज की गई थी, और चाइना यहां पर अपोज कर रहा था कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को फंडिंग ना दी जाए, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक विवादित टेरिटरी पर आती है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी पर आती है। तो ये चीज है। बट यहां पर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से सिर्फ आपको पंगदा विलेज की लोकेशन जो है वो थोड़ी सी पता होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए, और इस इशू के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या इशू है। और राइट, यानी कि ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी का जो इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, चाइना इस एरिया पर जो क्लेम करता है, राइट। और साथ ही साथ ये साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन थोड़ी सी ध्यान में रखना, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक।